A very good morning, afternoon, or evening, wherever you are seeing this presentation. It is one of the types uh, prescribed for you in the writing skills, and this type of writing skill is called as an essay. This is in your semester 5 compulsory English syllabus set by Ratiam Nagpur University, Nagpur, and I hope to throw light on this type of writing skills, and I hope to shape up your skills in essay writing. I am Dr. Suchitra Marathe. I am an associate professor in English at Srimati Banzani Mahila Mahavidyalaya, Mahal, Nagpur. Let us begin with the definition of an essay. All of you have been writing essays right from your KG. But of course, the parameters and standards of writing an essay along with the class, they change. When you go to a higher class, more is expected of you. The number of words you should write, the number of way in which you should analyze the subject, all the expectations, they rise. आप जिस प्रकार का ऐसे केजी में लिखते हैं वो अलग है. जैसे आपको 5 लाइन लिखने के लिए बोलते हैं KG1 में, फिर 10 लाइन लिखने के लिए बोलते हैं, फिर आपका 5वीं 6वीं में ऐसे अलग प्रकार का होता है, और विषय भी उस प्रकार के होते हैं. माय फेवरेट पेट, माय फेवरेट सीजन, इस प्रकार से आपके विषय शुरू होते हैं. तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाया जाता है. एक छोटे सिंपल विषय को लेकर आप उस पर विचार कैसे करेंगे, आपके विचारों का मंथन कैसे होगा, विचारों को आप रखेंगे कैसे, कौन सा जो विचार है वो पहले आएगा बाद में आएगा, ये धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं. और अब आप करते करते 10th की परीक्षा भी पास कर ली आपने, उसमें भी आपने एसेज लिखे होंगे. लैंग्वेजेस में सभी लिखे होंगे, मराठी, हिंदी, संस्कृत से लेकर इंग्लिश तक. और 12th की भी परीक्षा, 12th की एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत सुंदर है. उसमें अलग अलग राइटिंग स्किल्स आप लोगों ने सीखे होंगे, जिसमें ऐसे एक अविभाज्य अंग है. ऐसे लिखना एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी राइटिंग स्किल माना जाता है. इट कैन बी कॉल्ड even as a life skill. If you're able to write an effective, impressive essay, it is as good as having a very good life skill, because this is needed many a times. So we should say this is the definition of an essay. Essay is a short piece of writing on a particular subject. आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे एग्ज़ाम में दिया जाता है, या पहली बार आपको थोड़े से एक अंदाज़ा दिया जाता है कि इन विषयों पर आपको ऐसे पूछा जाएगा, और फिर उस सब्जेक्ट पे आपको ऐसे लिखना है. यानी एक आपको दायरा दिया जाता है, एक स्क्वायर जिस पर बाउंड्रीज़ है, वो विषय की बाउंड्रीज़ आपको दी जाती है, और उसके मुताबिक आपको अपने विषय को रखना भी है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट भी करना है. यस, वर्ड्स की भी आपको लिमिटेशंस दी जाती है. तो इसमें आपको दोनों प्रकार के स्किल्स, यानी विषय को बढ़ाना भी है आपको, लेकिन वर्ड्स की मर्यादा में आपको उसको रखना है. यानी सभी जो चीज़ें आपको कहनी हैं. तो जब आप ऐसे लिखते हैं तो एक हिस्सा जो आप किस पर यानी ज़्यादा प्रकाश डालने वाले हैं, ज़्यादा उस पर बोलने वाले, वो आप तय कर लेते हैं. क्योंकि विशाल भी हो सकता है, बहुत जो विषय है बहुत पैनोरामिक हो सकता है. तो आपको एक विषय तय करना है, फिर उस विषय के सब टॉपिक्स में आपको उस विषय को बांटना है, पैराग्राफ्स में बांटना है, और आपके ऐसे को लिखना है. तो आगे चलते हैं. ऐसे को किस प्रकार से, आइडियल ऐसे जो है अभी जो आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो हम आइडियल ऐसे को 5 पैराग्राफ्स में या 5 हिस्सों में, पैराग्राफ भी सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं, एक हिस्सा में 2-3 पैराग्राफ्स भी आप बना सकते हैं. तो 5 हिस्सों में हम बोल सकते हैं, ऐसे को हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है. आप विषय रखते हैं लोगों के सामने कि ये विषय है और इस पर मैं लिखना चाहती हूँ, ये चीज़ें हैं. फिर आगे के 2 हिस्सों में आप उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि ये विषय किस प्रकार से है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है,
बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आप देते हैं। और फिर बॉडी ऑफ द ऐसे उसको कहा जाता है। मेन आपका जो ऐसे का ये है वो यही है, यानी पहले आप ध्यान खींचते हैं इंट्रोडक्शन में, आप विषय की और लोगों को लेके जाते हैं, और फिर आर्ग्यूमेंट्स में आप कितना सखोल उसका अभ्यास कर चुके हैं, उस विषय को आपने कितने अच्छी तरह से जाना है, पहचाना है, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो है वो इफ़ेक्टिवली होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, राइटिंग स्किल्स जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक हिस्सा राइटिंग स्किल्स है, तो ये आपके इफ़ेक्टिव होने चाहिए। योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर वोकैबुलरी, और उसको अच्छा रिच बनाने के लिए कोटेशंस यूज़ करना, प्रोवर्ब्स यूज़ करना, कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना आपके फैक्ट्स को कोरैबोरेट करने के लिए। बीच में कुछ आप स्टोरी डाल सकते हैं, कुछ पैरेलल्स डाल सकते हैं, कुछ तथ्य जो है वो एक स्टोरी के माध्यम में, सत्य कथा के माध्यम में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के कोटेशंस भी आप डाल सकते हैं, कुछ लोगों के ओपिनियंस आप डाल सकते हैं। जैसे आप नागपुर सिटी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, क्लेanलीनेस और इसके बारे में, तो आप नागपुर के मेयर का आप कोटेशन ले सकते हैं, सिटीजन्स का ले सकते हैं, स्टूडेंट्स का ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप आपकी जो बात रखना चाहते हैं उसको कोरैबोरेट कर सकते हैं। और क्रंच जो है, यानी ये मेन हिस्सा है, ये आपके ऐसे को पर्सनलाइज करता है, कस्टमाइज करता है। तो यहाँ आप आपकी बात रख रहे हैं, सब चीज़ें हो गई, और अगर कुछ ऐसा विषय है जिसमें सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो फिर आप वहाँ इस हिस्से में आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपने डिस्कशन की है, तो आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये आप रख सकते हैं। So crunch is the main thing which makes your essay different from others. If you see that the same topic is given to all the students who are appearing for one exam, now your essay should be different from the others. And how will it stand out in a different way? This is the portion which will make you stand out. Whatever you have read about the topic, and according to that reading, whatever your own opinions are, your own solutions are, you should write them down very properly, very clearly, and in a very convincing way. This is very, very necessary, you know. Like whatever solutions you're trying to give, they should be practical, they should be effective, they should be logical, and people should feel that yes, whatever you're trying to say can be a good solution. And then you come to the conclusion, and the conclusion should be very, very pointed, without making any fuss or without diluting the conclusion with any other things. Now let us move on. Now coming to the introduction, this is the uh, very, very important part. It is like a seed, you know, how much nutritious the seed is. In the same way the plant will grow, so your introduction should be the very good, attractive, nutritious introduction which will catch the attention of all your readers. आपका introduction है, it should hit the nail. Yes, that is, it should make the desired effect. They should be curious to know what you're going to say. So the hook or the grabber is very important in the essay. How you try to hook the attention. The name hook or grabber is to grab the attention or to hook the attention of your readers. You can start with a joke, you can start with a proverb, you can start with an anecdote. Anecdote यानी छोटी सी story. Then there can be surprising facts. Yes. Uh, like this is the largest lake in this, or this is, did you know that it is the largest lake, or did you know the population has increased so much. Surprising facts you can give. Then statistics you can give. You can arouse the curiosity by saying, do you know that in spite of having corona, these are the things which we did, these are all the good things which we did. And we were thinking that we lost the year 2020, but no, it's not that. You know, we have done so many good things, so many positive things.
So you can increase the curiosity, you can put in surprising facts, you can contradict also. Yes. Do you think females are the weakest? No, they are not. Actually, they are the strongest. So you can contradict and you can put your topic. You can make interesting questions also. And the definition, starting with the definition, is a very traditional but monotonous and sometimes boring way of starting your essay. It's better that you start with some good interesting things which will give an idea, an impression that you're a very good writer, and people or your teacher who is going to read your essay, otherwise she is going to be bored, you know, reading that same things again and again. And if she finds that, oh, there is some freshness, some new thing is there, then she will be interested in reading your essay and she will be impressed. The next part in the introduction is how you put forth your topic. You will have to state your topic, what you're going to talk about. So, valid reasons for discussing the topic. You state your topic and you also state that why you want to discuss the topic, how it is important, why it is important, for whom it is important. So, these are the questions you will have to answer in the introduction itself, that what you're going to talk about, what is your topic, why you have chosen that topic, why is it important today to discuss the topic, to think about it in different ways, then who does it affect, for whom is it important, then where are all the things are related to the topic happening, and how. These are all the questions you will have to answer about the topic in the introduction itself. Then you will have to take a stand. You will have to make a thesis statement. Like, what is your own opinion? What do you think that we should do? Yes. In one sentence, what you are going to say in the conclusion should be your stand. It can be positive, it can be negative. You have to decide, but you will have to take a stand. Yes, that is very, very important. Whether you are against the topic or you're for the topic, you have to take a stand. If you want to take a neutral stand, then that way you will have to write in a very diplomatic way your thesis statement. Now, the second portion of your essay are the argumentative portions, where you're making your case. You have stated the facts, you have stated why you want to discuss the topic and for whom it is important, and that in one line you've written that in the introduction. Now is the time to discuss that in details. You will have to divide your arguments into all those what, why, where, and these, and you have to corroborate whatever you want to say with the facts, statistics. So the first thing before starting writing an essay, before starting to write an essay, is research. You will have to research your topics, you will have to take down some notes, and then you can begin to write your essay. These notes, this research is very important in this portion, arguments, where you are going to corroborate what you want to say with some facts, some quotations, and maybe even pictures. Now that is there. If you want to write an article or an essay for newspaper, you can even insert some pictures. So in these portions you will have to put in your arguments. Of course, they should be logical in order, yes, and they should be reasonable, practical, and they should be corroborated with facts. If you just say in thin air, then nobody is going to listen to you. Whatever you want to say, they should be supplemented with facts, with statistics, with quotations, with some proof of what you are saying. So use quotations of influential people to give weightage. आपकी बात को वजन आने के लिए, आपकी बात लोग सीरियसली ले, इसलिए कोटेशंस, लोग बड़े बड़े ओहदे पे जो लोग हैं उनकी कोटेशंस
जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिस विषय पर आप ऐसे लिख रहे हैं, उस विषय में जो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके कोटेशंस आप डाल सकते हैं तो अच्छा है। कोटेशंस जिंदा लोगों के जो अभी है और वही ज़रूरत नहीं है। उस विषय पर पुरानी सेंचुरी में भी कुछ कहा गया है, पहले भी कुछ कहा गया है। सो इट इज़ ऑल way how you can make your writing attractive, your writing interesting, your writing truthful. All these are the ways. Use simple, direct, lucid language. That is what is required in every writing skills. Your writing should be simple, it should be straightforward. And if you're writing for an exam, don't go in for bombastic words. Try to be as simple and direct and lucid, that is free flowing, easygoing language as possible. Give solution if topic demands. If some topics are there where solution is needed, like pollution is there, so you give some solutions which you think are practical for solving the problem of pollution. It can be air pollution, it can be noise pollution. You decide what topic on particular topic, because pollution is a very very vast topic. So you decide whether you want to talk about air pollution, noise pollution, water pollution. So and then you state the make the arguments, and then you give the solution, and then you come to the conclusion that yes, it's a burning issue, but we will have to do something about it. Unless and until we do something, the things will go haywire. So you will have to come to the conclusion in this way. So, like I've stated, your arguments derived from probabilities are ideal. Yes, Plato has said this, that whatever arguments you make, they should be supplemented, corroborated with evidence. Otherwise, your arguments are futile. द 3 steps टू यूज़ कोटेशन. जब कभी भी किसी और व्यक्ति ने जो कहा गया है या फिर किसी और पुस्तक में है जो आपको यूज़ करना है, तो पहले तो हम समझ लेते कि कोटेशन क्या है. कोटेशन यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट और स्पीच एंड रिपीटेड बाय समवन अदर देन द ओरिजिनल ऑथर और स्पीकर. 3 steps है इसमें. एस्टैब्लिश करो, उसके लिए एक इंट्रोडक्शन बनाओ वो कोटेशन के लिए, फिर कोट डालो और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दो. तो ये 3 स्टेप्स में आपके कोटेशन. तो ये 4 टाइप के एसेज है. नरेटिव एसे, इट टेल्स अ स्टोरी. डिस्क्रिप्टिव एसे, इट पुट्स अ पिक्चर, जैसे सीन एट अ रेलवे स्टेशन है, माई मनाली ट्रिप. सो इट डिस्क्राइब्स थिंग्स. या फिर इट कैन डिस्क्राइब अ गार्डन ऑल्सो विच यू हैव विजिटेड, अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन मे बी इन कश्मीर. देन एक्सपोजिटरी, जो हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, या फिर किसी मशीन को हम एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट इज़ एक्सपोजिटरी एसेज. एंड पर्सुएसिव यानी कोई ओपिनियन है जो, या फिर स्टेटमेंट है जिसको हम कन्विंस करना चाहते हैं, हमारे रीडर्स को उसके बारे में कन्विंस करना चाहते हैं. तो इस प्रकार के 4 एसेज आप लिख सकते हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ये प्रेजेंटेशन में डाले हैं, आप उसको पढ़कर आप समझ सकते हैं. जैसे यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एक एग्जाम्पल डाला है. फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स है, जैसे परसुएसिव है. यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स है. और माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये ऐसे है.